सोच के देखिए, जब आप अपना सैमसंग गैलेक्सी टब ई ऑन करते हैं तो हर दिन वही पुराना बोरिंग कंपनी लोगो देखने की जगह कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग हो। इमेजिन करिए, आपका टैबलेट जैसे ही बूट होता है, एक जबरदस्त आर स्टाइल एनिमेशन स्क्रीन पर आता है जिसमें आपका नाम या नमस्ते 3D में फ्लोट करता है। ये सिर्फ एक एनिमेशन नहीं, बल्कि आपके डिवाइस को एक पर्सनल टच देने का तरीका है। हर बार जब आप अपना टब ई ऑन करेंगे, आपको लगेगा कि यह डिवाइस सच में आपका है, कस्टमाइज्ड जस्ट फॉर यू। तो बोरिंग कंपनी लोगो की जगह एक जबरदस्त आर्कनसा स्टाइल 3D एनिमेशन आपका नाम या नमस्ते के साथ स्क्रीन पर फ्लोट करता है। इस एनिमेशन में आप अपने फेवरेट कलर्स, फॉन्ट्स और इवन अपने फेवरेट इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। सोचो, हर बार जब आपका टैबलेट ऑन हो, एक नई एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत हो। यह आपके डिवाइस को एक पर्सनल टच देता है और दोस्तों के सामने एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। जब आप अपने फ्रेंड्स को यह कस्टम एनिमेशन दिखाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। आपका तब ये एकदम अलग और यूनिक लगता है और आप अपने क्रिएटिविटी का भी दिखावा कर सकते हैं। कस्टम बूट एनिमेशन बनाना सिर्फ स्टाइल का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोसेस में आप एनिमेशन बनाना, इमेज एडिटिंग और एंड्रॉइड सिस्टम के बेसिक्स जैसे बूट सीक्वेंस को समझना सीख सकते हैं। ये स्किल्स आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे, चाहे आप और भी डिवाइसेस कस्टमाइज करना चाहें या अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहें। हम AR स्टाइल लुक को सिमुलेट करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स, डेप्थ और हिंदी टेक्स्ट के साथ एक हाईटेक फील। इस एनिमेशन में आपको लगेगा जैसे आपका टैबलेट एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट बन गया है जिसमें टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपने टबे को एक दुमधांसू बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल की एंड तक आप अपने टैबलेट को एक नई पहचान दे पाएंगे और हर बूट के साथ एक नई खुशी महसूस करेंगे। कस्टम बूट एनिमेशन बनाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए। एक डिसेंट कंप्यूटर, सैमसंग गैलेक्सी टैब ई, USB केबल और पेशेंस। एनिमेशन के लिए ब्लेंडर बेस्ट है, फ्री, पावरफुल और 3D इफेक्ट्स के लिए परफेक्ट। हिंदी फॉन्ट्स जैसे मुक्ता या हिंद गूगल फॉन्ट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल कंप्रेशन के लिए 7-zip WinRAR और एंड्रॉइड डेबग ब्रिज ADB प्लस फास्ट बूट टूल्स इंस्टॉल करना होगा। अपने टैबलेट का बैकअप लेना ना भूलें। सारे टूल्स रेडी, अगले स्टेप पर चलते हैं। अब क्रिएटिव पार्ट, एनिमेशन डिजाइन। यहां से आपके प्रोजेक्ट की पर्सनालिटी शेप होती है। सबसे पहले इंस्पिरेशन कलेक्ट करें, कुछ रेफरेंसेस देखें, मूड बोर्ड बनाइए और सोचिए कि एनिमेशन का ओवरऑल फील कैसा होना चाहिए। क्या आपको प्लेफुल, मॉडर्न या ट्रेडिशनल वाइब चाहिए? ये सब डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपका एनिमेशन यूनिक लगे और ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट हो। अब डिसाइड करें आपका नाम नमस्ते या फ्लोटिंग शेप्स। सिंपल आइडिया बेस्ट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में अलग अलग ऑप्शंस लिख लें और देखें कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है। स्टोरी बोर्ड बनाते वक्त हर फ्रेम का रफ स्केच बना लें ताकि फ्लो समझ आए। इस स्टेज पे जितना क्लियर सोचें, आगे का प्रोसेस उतना ही स्मूथ होगा। ब्लेंडर में हिंदी टेक्स्ट ऐड करें, 3D इफेक्ट और ग्लो लगाएं और थोड़ा रोटेट या फेड इन एनिमेशन सेट करें। एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट फॉन्ट्स, कलर्स और लाइटिंग ट्राई करें। देखें कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एनिमेशन में थोड़ा मूवमेंट ऐड करने से टेक्स्ट और एंगेजिंग हो जाता है। की फ्रेम्स से टेक्स्ट का मूवमेंट और रोटेशन स्मूथ बनाइए। हर की फ्रेम केयरफुली प्लेस करें ताकि एनिमेशन नेचुरल लगे। अगर जरूरत हो तो ईसिंग कर्व्स यूज करें जिससे मोशन और भी फ्लूइड हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि यही डिटेलिंग एनिमेशन को प्रोफेशनल बनाती है। पार्टिकल सिस्टम से चमकते पार्टिकल्स ऐड करें। लेयर्स से AR स्टाइल डेप्थ क्रिएट करें। पार्टिकल्स एनिमेशन को लिवली बनाते हैं और डेप्थ से 3D इफेक्ट एनहांस होता है। लेकिन ध्यान रहे, एलिमेंट्स को बैलेंस करें, ज्यादा क्लटर ना हो ताकि फोकस मेन टेक्स्ट पर ही रहे। एनिमेशन को क्लीन और स्मूथ रखें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बोर ना लग हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करें, अननेसेसरी लेयर्स या इफेक्ट्स हटा दें। टेस्ट करें कि एनिमेशन हर डिवाइस पे स्मूथली चल रही है या नहीं। एक कैप्टिवेटिंग सिंपल एनिमेशन ही गोल है। जब आपका एनिमेशन विजुअली अपीलिंग, स्मूथ और क्लियर हो, तभी ऑडियंस इंप्रेस होती है। सिंप्लिसिटी में ही मैजिक है। सो कीप इट एलिगेंट एंड लेट योर क्रिएटिविटी शाइन। जब एनिमेशन की बात आती है तो याद रखें, जितना छोटा उतना बेहतर। शॉर्ट एनिमेशंस न सिर्फ देखने में एंगेजिंग लगते हैं,
बल्कि यूजर एक्सपीरियंस भी फास्ट और स्मूथ बनाते हैं। आजकल यूजर्स के पास पेशेंस कम है, तो एनिमेशन को कंसाइज रखना जरूरी है। छोटी ड्यूरेशन से आपका मैसेज भी जल्दी डिलीवर होता है और व्यूअर बोर भी नहीं होता। बूट प्रोसेस को अननेसेसरीली लंबा मत बनाइए। जब भी कोई ऐप या डिवाइस ओपन हो तो एनिमेशन इंस्टेंटली स्टार्ट हो और जल्दी खत्म हो। इसे यूजर को लगता है कि सिस्टम रिस्पॉन्सिव है। लूपिंग टेक्निक का यूज करें ताकि एनिमेशन रिपीट हो सके बिना नोटिसेबल ब्रेक की। एक छोटा सीमलेस लूप डिजाइन करें जो बार बार रिपीट हो सके बिना किसी जंप या ग्लिच की। इसे एनिमेशन नेचुरल और प्रोफेशनल दिखेगी। लूप जितना स्मूथ होगा उतना ही यूजर को पसंद आएगा। एनिमेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना एक स्मार्ट अप्रोच है। पहला पार्ट इंट्रो का, दूसरा पार्ट लूपिंग का। इसे आप एनिमेशन को मॉड्यूलर बना सकते हैं और हर पार्ट को अलग से ट्वीक कर सकते हैं। इंट्रो पार्ट 8-10 सेकंड्स का रखिए जिसमें टेक्स्ट या लोगो अपीयर हो। यह व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करता है और ब्रांड या मैसेज को हाईलाइट करता है। उसके बाद 10-15 सेकंड का लूप क्रिएट करें जिसमें टेक्स्ट फ्लोट करे, पार्टिकल्स या एलिमेंट्स मूव करें। ये लूप बैकग्राउंड में चल सकता है जब तक यूजर रेडी नहीं होता। लूप का स्टार्ट और एंड फ्रेम परफेक्टली मैच होने चाहिए ताकि ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ हो। अगर फ्रेम्स मैच नहीं करते तो एनिमेशन में नोटिसेबल जंप आ सकता है जो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। ब्लेंडर या किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में लूप प्रीव्यू जरूर करें। प्रीव्यू से आपको पता चलेगा कि लूप कितना स्मूथ है और कहीं कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा। ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस फॉलो करें, बार बार टेस्ट करें, एडजस्ट करें जब तक परफेक्ट सीमलेस लूप न मिल जाए। पेशेंस से काम लें क्योंकि एक अच्छी लूप एनिमेशन बनाने में टाइम लग सकता है। ध्यान रहे टोटल एनिमेशन ड्यूरेशन 30 सेकंड से कम हो। शॉर्ट ड्यूरेशन से फाइल साइज भी छोटा रहेगा और लोडिंग टाइम भी कम होगा। फाइल साइज मैनेजेबल रखने से आपकी एनिमेशन हर डिवाइस पर स्मूथली चलेगी, चाहे मोबाइल हो या डेस्कटॉप। शॉर्ट एंड स्वीट एनिमेशन ही आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे इफेक्टिव है। Animation ready. Ab export K time. Blender mine output PNG format select Karain. RGBA. Transparency enable Karain. Resolution set Karain. 1280 x 800 pixels. Tab EKE Lie perfect fit. Intro our loop KE frames alag folders. Part 0 Part 1. Main export Karain. Har frame sequentially save hoga. Easy for Android to read. Export process mine patience rakhain. Ye thoda time le sakta hai. Lines 7. अब PNG फ्रेम्स को एंड्रॉइड फ्रेंडली जिप फाइल में पैक करते हैं। एक des.txt फाइल बनाइए। पहली लाइन माइन 1280-830, फिर P10 पार्ट 0 इंट्रो, P00 पार्ट 1 लूप, पार्ट 0 पार्ट 1 फोल्डर्स और des.txt को सिलेक्ट करके जिप करें। कंप्रेशन स्टोर पर सेट हो, नो कंप्रेशन। जिप फाइल का नाम bootAnimation.zip रखें। गलत कंप्रेशन से एनिमेशन नहीं चलेगा, ध्यान रखें। अब आपकी मैजिक फाइल रेडी है। इंस्टॉल करने का टाइम लाइंस 8। इंस्टॉलेशन से पहले वार्निंग रूटिंग जरूरी है, रिस्क भी है, बैकअप जरूर लें। ऐप ने टैब AK मॉडल के लिए ट्रस्टेड रूटिंग गाइड फॉलो करें। XDA फोरम्स बेस्ट रिसोर्स। रूट होने के बाद रूट इनेबल्ड फाइल मैनेजर, रूट एक्सप्लोरर इंस्टॉल करें। bootAnimation.zip को टैबलेट की इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करें। सिस्टम मीडिया फोल्डर माइन जाकर ओरिजिनल bootAnimation.zip का बैकअप लें, फिर नई फाइल वहां पेस्ट करें। फाइल परमिशन सेट करें और 644 टैबलेट रीबूट करें। कस्टम हिंदी AR स्टाइल एनिमेशन एंजॉय करें।